चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फ्रिज के अंदर अगर कोई भी पाइप कहीं से लीक हो जाती है तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं कि लीकेज कहां पर है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, उसी के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए यहां पर शुरू करते हैं। ये हमारी फ्रिज है और इस फ्रिज का हम लीकेज चेक करेंगे। लीकेज चेक करने के लिए सबसे पहले बात करें तो देख पाएंगे यहां पर हमारा ये फ्रिज का कंप्रेसर है। फ्रिज के सबसे पीछे ये जो मोटर लगा होता है इसी को कंप्रेसर बोलते हैं। तो ये जो हमारा कंप्रेसर मोटर है, यहां पर देखिए हमने एक चार्जिंग लाइन में ये गेज लगाया हुआ है। ये जो गेज है यहाँ पे प्रेशर गेज होना चाहिए। अभी ये कंपाउंड गेज लगा हुआ है और इसमें देख पाएंगे सुई थोड़ी सी आगे है। यहाँ से हम इसको अगर ढीला करेंगे तो इसके अंदर की गैस निकलेगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमने प्रेशर चढ़ा के एक बार इसको चेक किया था। ये लीकेज अभी यहाँ से हम आपको फिर दिखाएंगे। देखेंगे अगर हम यहाँ से ढीला कर रहे हैं तो इसकी जो गैस है वो बाहर निकल रही है और जब गैस निकल रही है तो ये जो सुई है वो धीरे धीरे नीचे साइड में जा रही है। यानी कि इसका जो पूरी पाइपें हैं अगर कहीं पे लीक होगा तो आप कैसे चेक कर सकते हैं वही हम बताएंगे। देखिए ये हमारा फ्रिज का कंप्रेसर मोटर है। इसमें टोटल अगर पाइपों की बात करेंगे तो देख पाएंगे टोटल 3 पाइप है, जो कि एक सक्शन लाइन की पाइप है, ये वाली जो पाइप है डिस्चार्ज लाइन है और ये वाली जो चार्जिंग लाइन है। देखिए सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन हमें पता कैसे चलता है, जो पाइप इसमें अंदर से आई है इवापोरेटर से आई है वो सक्शन लाइन है, जो यहाँ से निकल करके और कंडेंसर में गई है। कंडेंसर का मतलब ये फ्रिज के पीछे जो लोहे की जाली बनी होती है तो जो कंडेंसर में गई है इसका ये डिस्चार्ज लाइन में जुड़ा होता है। और कंडेंसर के बाद गैस निकल करके देखिए जाती है, यहाँ पर फिल्टर लगा होता है, फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब से फिर इवापोरेटर में जाती है। तो यही हम यहाँ पर लीकेज चेक करेंगे इसका कि अगर कोई पाइप कहीं पर लीक है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि पाइप को हम लीकेज कब चेक करते हैं। यानी कि अगर आपकी कोई फ्रिज है कैसे पता करें कि उसमें गैस है कि नहीं है, तो आप फ्रिज को चालू करके एम्पियर नाप के भी पता कर सकते हैं कि कितना एम्पियर फ्रिज लोड ले रही है, उसी हिसाब से उसमें गैस चार्ज किया जाएगा। यानी उतना ही गैस उसी हिसाब से हमें पता चलेगा। इसके ऊपर हमने पीछे वीडियो बना चुके हैं। आज हम देखिए हमारे पास एक ये वर्कशॉप कंप्रेसर है, एक दूसरे कंप्रेसर का यूज करेंगे और इसकी पाइपों को लीकेज चेक करने के लिए। जैसे देखिए कोई भी साइकिल होती है ना, जब पंचर हो जाती है तो उसका जो ट्यूब होता है वो लीक हो जाता है और उस ट्यूब को हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो उसमें हम पहले हवा भरते हैं, फिर पानी में डालते हैं और चेक करते हैं। सेम कंडीशन इधर भी है। यहाँ की जो पाइपें हैं अगर कहीं पर कोई पाइप लीक हो गई है तो हमें चेक करना है, तो पहले इस पाइपों में हमें हवा भरना होगा। हवा भरने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक कंप्रेसर, ये फ्रिज का ही निकला हुआ कंप्रेसर है, लेकिन इसको वर्कशॉप कंप्रेसर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देख पाएंगे इसके दोनों सिरों पर ऐसे चूड़ीदार नट लगा के यहाँ वेल्डिंग कर दिया गया है। इसके दूसरी तरफ भी देखेंगे तो उसी प्रकार से चूड़ीदार नट लगा करके वेल्डिंग कर दिया गया है। यानी ये डिस्चार्ज लाइन है और ये सक्शन लाइन है और एक पाइप को यहाँ पे देख पाएंगे पूरी तरह से पिंच कर दिया गया, दबा दिया गया, ये पिंच हो गया है। यानी इससे अब कोई मतलब नहीं है, जो कि चार्जिंग लाइन थी। अब देखिए कंप्रेसर को चालू करने के लिए जिस प्रकार से हम फ्रिज के कंप्रेसर को चालू करेंगे उसी प्रकार से इसको चालू करने के लिए देखेंगे यहाँ पर हमने 2 पार्ट लगा रखे हैं, जिसमें एक का नाम होता है रिले और एक का नाम होता है OLP। देखिए यहाँ पर हमने इस रिले का प्रयोग किया है, ये रिले हो गया हमारा और ये OLP हो गया। कंप्रेसर में 3 पिने होती है, कॉमन होता है, रनिंग होता है और स्टार्टिंग होता है। तो ये कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग पहले चालू करने के लिए जब हम लगाते हैं ये OLP इसका कार्य ये होता है ना कि अगर ये कंप्रेसर मोटर चलते चलते आवश्यकता से अधिक गर्म होता है, अधिक हीट होता है, तो ऑटोमेटिक तरीके से कट कर देता है। जिस प्रकार से किसी भी मोटर के अंदर ऑटो कट लगा होता है उसी प्रकार से ये हमारी OLP कार्य करती है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। और इसको लगाते कैसे हैं, देख पाएंगे इसके अंदर ये जो पिन होती है ना, ये कॉमन के अंदर लग जाती है, यही कॉमन वाले पॉइंट में यानी बीच वाले पॉइंट में यही में लगा करके इस प्रकार से लग जाती है। तो यहाँ पर देख पाएंगे जो कॉमन वाले पॉइंट में लग गई है। उसके बाद ये जो हमारा ये रिले है, इस रिले को हम रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट में लगा देंगे, देख पाएंगे। और ये उल्टा तो लगेगा नहीं, जैसा नहीं कि आप उल्टे लगा सकते नहीं, जब भी लगेगा ये सीधा लगेगा। तो यहाँ पर इसको हम रिले को लगा देते हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास 2 वायर है, ये इसमें हमें न्यूट्रल और फेस देना है। किसी में न्यूट्रल किसी में फेस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये एक मेन लीड है और इसी मेन लीड का ये एक पॉइंट जो है यहाँ पे देख पाएंगे, इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये दोनों में मतलब न्यूट्रल और फेस हो जाएगा डायरेक्ट, और इसको हम फिर इस बोर्ड में लगा करके इसको डायरेक्ट हम चालू करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए इस वायर को हमने यहाँ पर न्यूट्रल फेस इस प्रकार से जोड़ दिया है और ये जो वायर है यहाँ पे हमने बोर्ड में लगा दिया। बोर्ड के अंदर पावर भी आ चुकी है। हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे और ये क्या होगा, कंप्रेसर के अंदर से गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने लगेगी। चलिए हम स्विच को ऑन करते हैं। देखिए ये देखिए हमारा कंप्रेसर मोटर ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो देखिए इस समय हमारा जो कंप्रेसर मोटर है वो चालू हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा ये साबुन या शैम्पू का ऐसे झाग बना चेक करवा देते हैं आपको। तो देख पाएंगे यहाँ से देखिए इसका जो है यहाँ से गैस ये फेंक रहा है, ये डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ से गैस इसमें से बाहर निकल रही है। अब हमें क्या
क्या करना है, हम करते हैं इस मोटर को बंद कर देते हैं, स्विच को बंद कर देते हैं, और स्विच को बंद करने के बाद ये जो कंप्रेसर मोटर है इसका ये डिस्चार्ज लाइन है जहां से ये गैस को फेंक रहा है, इसमें हमें जोड़ना है चार्जिंग पाइप। देखिए ये जो चार्जिंग पाइप होती है इसके जो दोनों सिरे होते हैं ये भी हमें देख के जोड़ना होता है। इसके जो दोनों सिरे एक साइड में देखेंगे, इसके बीच में देखेंगे तो कुछ दिखता है, तो ये जिधर से कुछ बीच में रहता है ये आउट कराने का पॉइंट होता है, और जो इसका जिधर कुछ नहीं दिखता है एक साइड में देखेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, तो ये इन कराने का पॉइंट रहता है। तो इस प्रकार से इन और आउट करवाने पे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये हमारे फ्रिज का कंप्रेसर मोटर है और ये कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन है। यहाँ पर देखिए ये जो जुड़ा है अभी ये कंपाउंड गेज है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर गेज होना चाहिए, लेकिन हम इस गेज से भी इसमें प्रेशर चढ़ा सकते हैं, इसके लीकेज को चेक कर पाएंगे। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, देखिए ये जो गेज का सीधा सिरा है, नीचे का सिरा है, यही हमारी पाइप में टाइट होगा और ये साइड वाला सिरा खाली है। ये हैंडल को हम ढीला कर देते हैं यानी खुला हुआ होगा। उसके बाद देखिए ये जो हमारी पाइप है जिधर कुछ दिख रहा है इसको तो हमें आउट करवाना है, तो जिधर कुछ नहीं दिख रहा है ये वाला आप अपने कंप्रेसर मोटर वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, यानी जो कंप्रेसर मोटर के डिस्चार्ज लाइन की पाइप है उसमें लगा करके इसको देखिए ऐसे चूड़ी पे होता है और इसी प्रकार से इसको टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको टाइट कर दिया, बढ़िया तरीके से इसको टाइट कर देना है। ज्यादा अगर घुमाएंगे तो ये पाइप यहां से मुड़ सकती है, फिर गैस वहां से निकलेगी नहीं। इस प्रकार से हमने एक पाइप को लगा दिया। अब हमें लगा देना है ये दूसरी पाइप। ये जो दूसरी पाइप है गेज के साइड वाले सिरे में लगा देना है, और जो हमारा ये गेज का साइड का सिरा इसको हम प्लायर वगैरह से बढ़िया तरीके से लगा के टाइट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो हमारा कंप्रेसर मोटर वर्कशॉप कंप्रेसर से इस पाइप के द्वारा पूरी तरह से जुड़ चुका है। यहाँ पर देखेंगे ये वर्कशॉप कंप्रेसर है और ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है, एक रबड़ की चार्जिंग पाइप की सहायता से यहाँ पर गेज में जुड़ा है और गेज के साइड वाले में जुड़ा है। उसके बाद इसका नीचे वाला सिरा अपने सिस्टम में जुड़ा है यानी फ्रिज में जुड़ा है, और अब हम यहाँ से इसमें प्रेशर चढ़ाएंगे हमारी फ्रिज में। हम क्या करते हैं कंप्रेसर मोटर को अब चालू करेंगे। ये जो हमारी स्विच है इसको हम जैसे प्रेस करेंगे देखेंगे ये मोटर चालू हो गया। अब ये मोटर चालू हो गया, आप इस पे हाथ रखेंगे तो भी आपको पता चलेगा। ये जो गेज की सुई है इसको आप देखेंगे ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर ये सुई ऊपर बढ़ रही है तो इससे ये क्लियर होगा कि हाँ इसमें प्रेशर चढ़ रहा है, इसमें प्रेशर भरा जा रहा है। और इसका जो प्रेशर हमें बहुत ज्यादा नहीं भरना चाहिए, नॉर्मली भरना चाहिए। यहाँ पर अगर हमारा कंप्रेसर गेज होता तो 250 से 350 भरते, लेकिन इसमें हम देखिए 100-110 पर लगभग आधा भर देंगे और उतने पे रोक देंगे। ये उसी प्रकार से हम प्रेशर चढ़ाते हैं जैसे कोई साइकिल वगैरह पंचर हो जाए तो ट्यूब में हवा भरते हैं। थोड़ा हवा भर के भी आप लीकेज को चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कहीं लीकेज रह गया तो आप थोड़ा ज्यादा भरेंगे, तो अगर कहीं छोटा भी लीकेज होगा तो भी पता चलेगा। तो इस प्रकार से देखिए इसकी जो सुई है वो ऊपर बढ़ रही है और हमारा जो गेज की सुई है देखिए ऊपर बढ़ रही है, यानी इसमें प्रेशर चढ़ रहा है। तो इसी तरह से हमें थोड़ी देर तक इंतजार करना है, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 2 से 3 मिनट तक हमें प्रेशर चढ़ाना है। इसकी सुई देखिए अभी 80 तक पहुंच चुकी, हम थोड़ा सा इसमें और चढ़ा लेते हैं। अब इस प्रकार से हम इसमें प्रेशर भरते हैं, और जब ये पूरा प्रेशर भर जाए, कंप्लीट भर जाए, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए इसमें जितना भी प्रेशर हम भर देंगे कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं भरना चाहिए। अगर कभी कभी ज्यादा भरते हैं ना तो जैसे ये फिल्टर वगैरह होता है, ये देखिए फिल्टर, तो ये जो फिल्टर वगैरह होता है इसकी जो पाइपें होती है थोड़ी हल्की होती है, तो कभी कभी विस्फोट करने का डर होता है, फट जाता है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं भरना है। तो देखिए वर्कशॉप कंप्रेसर से हम इसमें प्रेशर चढ़ा रहे हैं तो इसलिए इसमें हम इतना गैस भर दे रहे हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, पहले ये स्विच को हम ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और ये हमारा कंप्रेसर मोटर बंद हो जाएगा। लेकिन ये देखिए गैस जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि कंप्रेसर बंद होता है तो गैस वापस ये जाने नहीं देता। यहां से सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इसके हैंडल को यहां से बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं पूरी तरह से, ताकि अब यहां से गैस बाहर ना निकले। जब हम हैंडल को बंद कर देंगे तो अब हम इसकी पाइप को यहां से, ये जो पाइप थी इसको भी खोल के निकाल सकते हैं। जब आप पाइप को खोलेंगे तो यहां से थोड़ी सी गैस निकलेगी, लेकिन वो गैस जो पाइप में होती है बस उतनी ही निकलती है। तो अब देखिए हमने यहां पे पूरी पाइप को यहां से खोल के अलग कर दिया। अब ये बचा हुआ है हमारा गेज। अब गेज में आप सुई को देख सकते हैं, और थोड़ी देर तक हमें इंतजार करना होता है। थोड़ी देर तक इंतजार करेंगे कि अगर कहीं पे लीकेज होगा तो ये जो सुई है जहां पे है धीरे धीरे वापस की तरफ जाएगी, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी। अगर ये सुई नीचे जा रही है तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है, और अगर ये सुई नीचे नहीं जा रही है तो समझिए सब कुछ सही है। और जब हम प्रेशर चढ़ा ले तो सुई नीचे जाए या ना जाए, तब तक हमें क्या करना चाहिए, जहां जहां पे जोड़ है वहां पर देखिए साबुन या शैंपू का कुछ इस प्रकार से झाग बनाएंगे और उस झाग को लगा करके चेक करेंगे। जैसे देखिए जोड़ कहां होता है, जैसे कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में होता है, जहां पर आपने ये फिल्टर जोड़ा, जहां पे ये चार्जिंग लाइन जुड़ा है वहां होता है। इन नट पर जोड़ हो सकता है जहां पे लीकेज हो सकता है, यहां पर लीकेज हो सकता है, यहां लीकेज हो सकता है, फिल्टर के दोनों सिरों पर लीकेज हो सकता है। मतलब पूरे सिस्टम में जहां पर जोड़ है, जहां जहां वहां पे लीकेज होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, जहां जहां जोड़ है वहां पर सबसे पहले हमें ऐसे साबुन या शैंपू का झाग लगा करके, और देखिए ऐसे ये झाग ले करके, और हमें जोड़ों पर चेक करना होता है। जैसे देखिए यहां पर जोड़ है तो यहां पर कोई लीकेज दिख रहा है क्या, तो देखिए
यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है। हम इन पाइपों पर भी लीकेज को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी कोई लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होगा तो क्या होगा जानते हैं ना, इसमें से ऐसे बुलबुले टाइप का छोड़ेगा तो पता चलेगा हमें कि हाँ यहाँ पे कुछ लीकेज है। देखिए कोई भी लीकेज नहीं है। अगर हम लीकेज करके आपको चलिए दिखा दें, देखिए हम आपको लीकेज करके अगर दिखा दें तो देख पाएंगे यहाँ पर पूरे सिस्टम में जब कहीं लीकेज होता है तो कैसे होगा। देखिए यहाँ पर हमने लीकेज कर दिया, अब देखिए यहाँ से कैसे पता चल रहा है। इसी प्रकार से अगर पूरे सिस्टम में कहीं लीकेज रहेगा तो वहाँ से बुलबुला टाइप का बनेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर जो सिस्टम है यहाँ पर लीकेज है। देख पाएंगे यहाँ पर ऐसे लीकेज होने की अवस्था में यही सिस्टम बनता है। तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार से साबुन या शैम्पू का झाग बना करके उसको चेक करना होता है कि कहीं पर सिस्टम लीकेज तो नहीं है। लीकेज होने की अवस्था में जब आप गैस इसमें चार्ज करेंगे तो पूरी गैस उड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, जिससे जो हमारा एसी है, फ्रिज है, वो ठंडा नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से हम पूरे सिस्टम के लीकेज को चेक कर सकते हैं। जहां पे जोड़ है सबसे ज्यादा वहां चेक करेंगे। अगर जोड़ों पे लीकेज नहीं है तो सुई को देखिए, अगर ये सुई धीरे धीरे नीचे जा रही है तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है। जैसे देखिए हम अभी अगर हैंडल को आपको खोल करके दिखा दें, यहां से अगर हम ढीला करेंगे तो इसके अंदर से गैस बाहर निकलेगी, और जब गैस बाहर निकलेगी, आप देखिए यहां से हमने इसको ढीला किया और गैस बाहर निकल रही है। तो आप अगर सुई को देखेंगे तो वो जो सुई है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। देख पाएंगे ये जो सुई है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें लीकेज है। अगर ये सुई ऐसे नीचे जा रही है या फिर इससे धीरे गति से भी जाती है, ऐसा नहीं कि इतना तेज जाती है, इससे स्लो जाती है, तो अगर सुई नीचे जा रही है तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है। और उस अवस्था में हमें गैस नहीं चार्ज करना चाहिए। सबसे पहले लीकेज चेक करना चाहिए और लीकेज को जोड़ के सही कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर प्रेशर चढ़ा के एक बार चेक करिए, उसके बाद इसमें गैस चार्ज करिए। तो यही सिस्टम हम एसी में भी अपनाते हैं। इसी प्रकार से उसमें भी हम प्रेशर चढ़ा सकते हैं। प्रेशर चढ़ाने के लिए हमारे पास केवल वर्कशॉप कंप्रेसर और ये चार्जिंग पाइप और ये अपना जो हमारा प्रेशर गेज है, यही तीनों की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ हम प्रेशर चढ़ा सकते हैं। तो प्रेशर चढ़ाने से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।